आज हम लोग बात करेंगे फाइन लाइंस के ऊपर, जो कि तुम लोग क्लियरली मेरे मत्थे पे हल्की हल्की देख सकते हो, बहुत ही हल्की सी। मेरे मत्थे पे पहले बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी ये फाइन लाइंस, और जो कि मैंने बहुत अच्छे से कम करी है। उसके फाइन लाइंस क्या होती है? फाइन लाइंस होती है ब्रिंकल्स, है ना। यहाँ पे जो कि आंखों के पास आते हैं, आंखों के साइड पे, नीचे, स्माइल करते टाइम यहाँ पे यहाँ पे लाइनें बनती है, जो कि ब्रैड पिट के आजकल बन रही है ना। एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे जो लाइनें बन रही है हल्की हल्की, तुम लोग को दिख रही होंगी शायद, देखो दिख रही है शायद। हाँ, तो पहले ये बहुत ज़्यादा थी, अब मैंने कम करी है। तो इसे कम कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि जो तुम कर रहे हो, जिसकी वजह से ये फाइन लाइन्स पड़ रही हैं, जिसकी वजह से विंकल्स आ रहे हैं, भले ही कम एज में। सबसे पहली चीज़ आती है एजिंग। हाँ, अगर तुम ज़्यादा एज कर चुके हो, एजिंग करते जा रहे हो, मतलब उम्र में बढ़ते चले जा रहे हो, तो हाँ व्रिंकल्स आएंगे, तुम्हें पता है। नेचुरल सी चीज़ें है और ये तुम्हें पता है। जब हम लोग एजिंग करते हैं तो हम लोग का शरीर का जो स्किन का जो होता है कोलेजन, वो टूटता है, जिसकी वजह से हम लोग की स्किन बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। हाँ, व्रिंकल्स अगर हो रहे हैं तो इसका एक भी साइन हो सकता है कि तुम्हारा कोलेजन बहुत ख़राब है। अगर तुम्हारा कोलेजन अच्छा नहीं है तो भाई इसे बढ़ाओ, ठीक है। कोलेजन बढ़ाओ, नहीं तो ये व्रिंकल्स, तुम्हारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा एज कर जाएगी, समझे। दूसरी चीज़ आती है सन एक्सपोजर। अगर तुम्हारा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, मतलब तुम धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हो, बहुत ही ज़्यादा स्किन दिखाते हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि धूप में जितना ज़्यादा तुम रहोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी स्किन एज करेगी। हाँ, ये चीज़ शायद ही तुमने सुनी हो, लेकिन ये रियलिटी है। तीसरी चीज़ आती है डिहाइड्रेशन। हाँ, अगर तुम कम पानी पी रहे हो, दिन का अच्छा खासा पानी नहीं पी रहे हो, दिन का अच्छा खासा पानी कितना पीना है? 4 से 6 लीटर, मतलब तुम्हें 5 लीटर एवरेज पीना है। एवरेज 5 लीटर, कम से कम 4 लीटर तक जाओ, क्योंकि इतना पानी तुम्हें पीना ही चाहिए। लोग जो कहते हैं 2 लीटर मिनिमम पीना चाहिए, नहीं भाई, 2 लीटर से कुछ नहीं होगा। और अगर तुम कम पानी पियोगे तो तुम्हारी एजिंग बढ़ेगी, मतलब रिंकल्स आने वाले हैं, ठीक है। चौथी चीज़ आती है तुम्हारी फेस, तुम कैसे रखते हो। मतलब तुम्हें क्लियर समझाता हूँ। अगर तुम स्क्विंट ज़्यादा करते हो, ऐसे ऐसे बहुत ही आंखें पिचका रहे हो, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो यहाँ पे, जिसकी वजह से व्रिंकल्स पड़ने हैं। तुम बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हंसना मना नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसे फाड़ के रखते हो, ऐसे बहुत ही ज़्यादा करके रखते हो, तो यहाँ पे भी ये जो व्रिंकल्स है वो आने वाले हैं। और जिसकी वजह से मेरे जो फोरहेड पे व्रिंकल्स पड़े हुए हैं, फाइन लाइन्स आई हुई हैं, पता है किस वजह से? मैं ऐसे ज़्यादा करता था, ऐसे ऐसे, देख रहे हो ना, ऐसे व्रिंकल्स पड़ रहा है। हाँ, ऐसे मैं ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से मेरे फोरहेड पे व्रिंकल पड़ने लगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत कम करी, और अब धीरे धीरे कम हो रहा है मेरे व्रिंकल्स। तो ये चीज़ तुम लोग भी रोक दो, अगर तुम ज़्यादा ही कर रहे हो, नोटिस करो अपने ऊपर। अगर तुम ज़्यादा कर रहे हो तो इसे रोक दो। पाँचवीं चीज़ आती है पुअर डाइट। अगर तुम्हारी डाइट जंक फूड से भरी हुई है या फिर बेकार खानों से भरी हुई है, ऐसे खाने नहीं हैं तुम्हारी डाइट में जो कि न्यूट्रिशियस हो, मतलब जिसमें मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशंस हो। अगर ऐसे खाना नहीं है तुम्हारी डाइट पे, तो मतलब तुम्हारी डाइट बेकार है, बुलशिट है। तुम्हें पता है ना हम लोग की डाइट में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोग की स्किन पे, ये हम लोग की लाइफ पे, हम लोग की मेंटल फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर तुम्हारे की डाइट शिट है, मतलब बाहर का खाना खा रहे हो, तुम लोग की डाइट में मैक्रो न्यूट्रिशंस नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिशंस नहीं है, हम माइक्रो न्यूट्रिशंस, इन्हें भी बढ़ा के रखना है। अगर ये सब नहीं है तो तुम एज करने वाले हो बहुत गंदा वाला, और तुम्हारे रिंकल्स बहुत गंदे वाले आने वाले। सिक्स्थ चीज़ आती है, तुम अगर स्मोकिंग करते हो, किसी भी तरीके का नशा करते हो, किसी भी तरीके का नशा, स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर कोई भी पान मसाला जो भी खा रहे हो, हाँ वो भी एज करेगा। पान मसाला को तो मुझे कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बम्पर एज कराने वाली है तुम्हारी, बहुत बहुत भयंकर तरीके से। तुम बहुत गंदी तरीके से एज करोगे, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों गंदी तरीके से एज करेंगे, और तुम्हारे व्रिंकल्स फिर आने वाले हैं। जितना ज़्यादा तुम एज करोगे उतना ज़्यादा व्रिंकल्स आएंगे। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस ले रहे हो, जिस भी एज में हो, जिस भी एज में हो, अगर तुम 10 की एज में भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, होता तो नहीं है, लेकिन अगर तुम ले रहे हो बेमतलब का ही, तो तुम्हारे व्रिंकल्स आएंगे। क्योंकि स्ट्रेस जब हम लोग लेते हैं तब हम लोग को बढ़ता है कॉर्टिसोल हार्मोन, और कॉर्टिसोल हार्मोन अगर हम लोग की स्किन में बढ़ेगा, मतलब हम लोग के शरीर में बढ़ेगा, तो हम लोग बहुत तेज़ी से एज करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एज करेंगे। फिर लास्ट चीज़ आती है पुअर स्लीप। अगर तुम कायदे से सो नहीं रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना सकता है। हाँ, अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो हम लोग की, देखो, स्लीप अच्छी रहने नहीं वाली है, और पूरी रिकवरी हम लोग की बॉडी की स्लीप के दौरान ही होती है, तुम लोग को पता होगा ना। और तुम लोग को पता है कितने घंटे सोना है? 8 से 10 घंटा सोना है तुम लोग को। हाँ, 8 से 10 घंटा सोना है। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे व्रिंकल्स दूर होंगे। दूसरी चीज़, तुम्हारी स्किन क्लियर होगी, स्किन और ग्लो करेगी। हाँ, ये रियलिटी है, स्किन और ग्लो करेगी। और पता है क्या होगा? डार्क सर्कल्स भी गायब होंगे। तुम दिन का 9 घंटा 10 घंटा सो के तो देखो, डार्क सर्कल्स देखो चुटकियाँ बजाते गायब हो जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम 8 घंटा सो, जिस भी एज में हो, मिनिमम 8 घंटा। हाँ, 9-10 घंटा करना मुश्किल लग रहा है, अगर 20s पास कर चुके हो तो कम से कम 8 घंटा तो सोना शुरू करो। 8 घंटा ही सो, भले तुम कितनी भी एज के हो, एक बार करके तो देखो।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। अब क्या-क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ। तुम्हें अपनी स्किन पे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए भर-भर के हो। मतलब विटामिन सी वाले सीरम्स, विटामिन ए रेटिनॉइड्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये चीज़ें यूज़ करनी है। तुम्हें अपने फेस की मसाज करनी है। जब हम लोग फेस की मसाज करते हैं तब हम लोग के जो इस फेस है उसमें कोलेजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मतलब फेस की स्किन में कोलेजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अगर कोलेजन बढ़ेगा तो रिंकल्स नहीं आएंगी, फाइन लाइन्स नहीं आएंगी। और मॉइस्चराइज़र की यूज़ करना है क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोग की स्किन सूखती है उतनी ज़्यादा मुरझाई सी लगती है और उतने ही ज़्यादा और रिंकल्स लगते हैं। तुम ठंडियों में देखते होगे ना, जब अपने हाथ में मॉइस्चराइज़र नहीं लगा तो देखते हो एकदम रूखी सूखी इसकी स्किन है, मतलब बहुत बुढ़ी वाली स्किन हो जाती है ना। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। वही तुम्हें अपने फेस के साथ भी करना है। अगर तुम्हारी ड्राई स्किन रहती है, ठीक है, मतलब बेमतलब में ना चुपड़े रहना। अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है फिर भी तुम्हारे रिंकल्स पड़ रहे हो तो चुपड़े पड़े हो नहीं। अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है इस वजह से हो रहा है रिंकल्स तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद फ्लैक्स आने लगेंगे मुंह पे, समझे। तो उस हिसाब से तुम्हें मॉइस्चराइज़र लगाना ही है, मस्ट है। तो यही रही सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं शुरुआत में उसे अवॉइड करना और जो लास्ट में मैंने बताया उसे करना, ठीक है। समझ गए ना। मतलब तुम्हें डिहाइड्रेशन मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से फाइन लाइन्स होती है, तो तुम्हें हाइड्रेट रहना है। समझ गए ना, एक कॉमन सी बात है, ठीक है, कॉमन सी। लेकिन फिर भी कोई डाउट से तो कौन से पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं किसी रोड में। जाओ खाना खा के सो जाओ।